एक वक्त था जब इंडिया में ऑनलाइन गेमिंग ऐप से लोग कुछ पैसे कमा लेते थे और कुछ गवा भी देते थे, बट वो बहुत बड़े स्केल पर नहीं था। धीरे धीरे कई ऐप्स इसी टाइप के बनने लगे, जिसमें से कुछ लाइसेंस्ड होते थे और कुछ इलीगल। इनमें से कुछ ऐप्स ऐसे थे कि जो कि टोटली लक बेस्ड थे, और कुछ ऐप्स ऐसे थे जिसमें आपकी थोड़ी बहुत स्किल काम आती थी। तो जो समझदार लोग थे, जो एक साइड इनकम अपने लिए ढूंढ रहे थे, उन्होंने कुछ स्किल और ट्रिक्स ऐसी सीखी जिससे कि वो उन ऐप्स से अच्छे खासे पैसे कमाने लगे थे। और ये इनकम करने वालों की संख्या इतनी बड़ी थी कि ये गवर्नमेंट के नज़रों में आ गए। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पर सीधा 30% TDS लगा दिया। ये इम्पैक्ट यूजर्स पर बहुत भारी पड़ा, क्योंकि यदि लॉस हो जाए तो कोई रिफंड नहीं, और यदि गलती से 10 रुपए भी जीत जाओ तो उस पर 30% TDS बिना कुछ लिए देना होगा। ये भी यूजर्स ने टाइम के साथ एक्सेप्ट कर लिया था, और गवर्नमेंट को 30% TDS देने के बावजूद वो एटलीस्ट 200-300 या फिर उससे ज़्यादा कमा लेता था। बट इतना टैक्स देने के बावजूद भी गवर्नमेंट का शायद लालच और बढ़ गया, या फिर वो गरीबों के जेब में पैसा आता देख नहीं सकती, तो उसने मनी रिलेटेड सारे गेमिंग को ही बैन कर दिया। और जिनको लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, तो एक बार यूज़र्स के रिव्यू को देखो, गवर्नमेंट को जो टैक्स पे किया जा रहा था वो रिपोर्ट देखो। इससे आपको एक अंदाज़ा ज़रूर मिलेगा कि इन ऐप से कितने लोग रोज़ की इनकम कर रहे थे और कितने लोग बर्बाद हो रहे थे। और यदि डाटा नहीं मिल पा रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं दे दूंगा। और इन ऐप्स में अधिक से अधिक लॉस करने वाले वही होंगे जो कि इलीगल प्लेटफॉर्म पर बिना किसी स्किल या ट्रिक के अपने लक आजमा रहे होंगे। और वो ऐप्स भी ऐसी डिज़ाइन खास तौर पर होते हैं कि जिन पर ज़्यादा पैसा लगा हो वही हमेशा लॉस होगा। बट इसके चलते हर मनी रिलेटेड ऐप्स पर बैन लगा देना कहाँ तक सही है। और यदि बैन लगा रहे हो तो शेयर मार्केट पर भी बैन लगाना चाहिए। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन पर बैन लगा देना चाहिए। वो भी देखा जाए तो वो भी एक तरह से तो लक बेस्ड ही सिस्टम है। और ये बैन लगाकर गवर्नमेंट ऐसे हीरो बन रही है कि जैसे उन्हें लोगों की कितनी फिक्र है। इंडिया में सदियों से तंबाकू, शराब जैसी चीज़ें खुलेआम दुकानों पर हर जगह मिलते हैं। उन्हें बैन ये कर नहीं सकते, क्योंकि पता है यदि ये सब भी बैन कर देंगे तो कई लोग खड़े हो जाएंगे, और इन ऐप्स के लिए कोई खड़ा होने वाला तो है नहीं। तो इसको जैसे चाहो, जितना चाहो इस पर टैक्स लगाओ, और टैक्स के रूप में ज़्यादा फ़ायदा ना हो तो इसको बैन ही कर दो, भले लाखों लोग बेरोजगार ही क्यों ना हो जाएं। तो भाई कहने का पॉइंट ये है कि इंडिया में जो गरीब या मिडिल क्लास के लोग हैं वो अमीर बस कुछ लिमिटेड चीज़ों से ही बन सकते हैं। या तो उसके पास उसके पुरखों का ढेर सारा ज़मीन जायदाद हो जिससे कि वो बिज़नेस करके और अमीर बन सके, या तो वो इतना पढ़ाई लिखाई करे कि IAS, डॉक्टर या गवर्नमेंट जॉब क्रैक करे। और जिसके पास ये दोनों चीज़ों की कमी है तो वो अमीर बनने का सपना छोड़ दे। उसके लिए 15-20 हज़ार महीने की नौकरी ही बस बची है। और जो थोड़ा बहुत खर्चे का जुगाड़ इन ऐप्स से होता था अब वो भी बंद हो चुका है। अब ये वापस आएगा कि नहीं ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर डिपेंड करता है, बट अब उस पर डिपेंड होना बेवकूफ़ी है। तो अब आखिर क्या रास्ता बचता है जो जेन्युइन हो और उससे एक साइड इनकम किया जा सके। तो देखो मेरे हिसाब से 2 रास्ते हैं, जिसमें से एक है यूट्यूब। टाइम लगेगा बट बिना किसी रिस्क के एक साइड इनकम यहाँ से जनरेट किया जा सकता है। और दूसरा है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना, बट इसके लिए आपको कम से कम 2-3 हज़ार के बड़े अमाउंट का रिस्क लेना पड़ सकता है, और रिस्क भी काफ़ी होता है। तो यदि आपको नॉलेज है इसके बारे में तो आप ट्राई कर सकते हो। यदि मैंने कुछ गलत कहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और फॉलो ज़रूर करें।